किसी व्यक्ति का प्रश्न मल्टीपल मैरिज लाइन्स के ऊपर था, दोनों हाथों के अंदर अलग-अलग हैं। इस व्यक्ति का कहना था कि मेरी 3 मैरिज की रेखाएँ हैं राइट हैंड में, जो पहली रेखा है वो छोटी है, मिडल वाली है वो थोड़ी-सी बड़ी है पहले के मुकाबले और जो लास्ट लाइन है वो भी छोटी है। इनका ये भी एक क्वेश्चन था कि इनके लेफ्ट हैंड पे केवल एक मैरिज की रेखा है। ये क्वेश्चन इनके हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ यहाँ पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी दिखाऊँगा कि मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे ब्लॉग है और यहाँ पे डिफरेंट मैरिज लाइन्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। काफ़ी डिटेल्ड में आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल्स में हो सकता है आपके आंसर्स पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इसे भी देखने की कोशिश कीजिएगा, जो व्यक्ति इन्क्विजिटिव है उसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जो पहली अटैचमेंट की रेखा है, जो मैरिज लाइन है वो छोटी है। अब ये कैसे देखें कि किस तरह से शादी की रेखा शुरुआत होती है। जो अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ कौन से वाला होता है? अर्ली पोर्शन वो वाला होता है जो दिल की रेखा के नज़दीक हो। ये दिल की रेखा मैंने ड्रॉ की, ये वाला जो पोर्शन है वो अर्लियर पोर्शन इन लाइफ है। ये लेटर मिड पोर्शन है, ये लेटर पोर्शन इन लाइफ है। मतलब इस टाइप से हम देखते हैं कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है वैसे-वैसे ये रेखाएँ आगे की तरफ एंड में जब जाएँगी तो वो लास्ट पोर्शन हो जाती है। ये सबसे अर्ली पोर्शन, ये 18, 19, 20 साल, ये जो लास्ट पोर्शन है ये करीब 65-70 की एज लगभग इस तरह से हम नापते हैं। अब जो छोटी रेखा होगी, अब छोटी रेखा का बेसिकली मतलब है कि व्यक्ति जो होगा, ऐसे जब छोटी रेखा है तो वो कम समय के लिए व्यक्ति का अटैचमेंट रहता है। लोगों ने इसका नाम दे दिया है मैरिज की रेखा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे मैरिज की रेखा कहनी चाहिए। इसे अटैचमेंट की रेखा हमें कहना चाहिए। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना। अब लगाव होने का मतलब ये नहीं है कि उससे शादी ही होगी। हो सकता है लगाव का मतलब ये भी मत समझ के चलिए कि व्यक्ति की 100% रिलेशनशिप बनेगी ही बनेगी। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। छोटी रेखा का मतलब है कि उस व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी में प्रभाव कम समय के लिए रहेगा और उसमें एक डेप्थ नहीं रहेगी। अब हो सकता है कि रेखा बहुत कमज़ोर हो, दैट मीन्स कि उसकी डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप बहुत कम समय के लिए और बहुत ही कम, मतलब कि सुपरफिशियल टाइप की रहेगी। अ, मतलब कि वो आया भी व्यक्ति और चला भी गया तो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा और आपकी याददाश्त पे भी वो आप उसको हो सकता है याद नहीं रखें, जैसे-जैसे आप ओल्ड हो रहे हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ी है, हो सकता है आप उसको भूल भी जाएँ। अगर रेखा बहुत ही कमज़ोर टाइप की रेखा है और छोटी रेखा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड रहता है। जो इनका सेकंड जो इन्होंने चीज़ पूछी थी कि पहली रेखा तो छोटी है, लेकिन जो दूसरी रेखा है वो ज़्यादा लंबी है। अब लंबी का इन्होंने नहीं बता सके कि कितनी लंबी है। अगर इतनी भी लंबी है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये भी काफ़ी कुछ, इसकी इसकी लेंथ को हम काफ़ी अच्छा लंबा ही कहेंगे। इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, ये मत समझ के चलिए कि छोटी रेखा बुरी है और लंबी रेखा ज़्यादा अच्छी है। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा होना ज़रूरी ही है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द लाइन से डिटरमाइन नहीं होता है कि कितनी आपको खुशी मिलेगी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। कई बार ये भी मान के चलिए कि ज़्यादा लंबी अगर रेखा हो जाएगी, तो वो भी आपको दुःख दे सकती है। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होना चाहिए जिससे कि आप मेरी बात पे बिलीव करें कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो हमें बेसिकली लाइफ़ को देखना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि किसी व्यक्ति से ये रेखा आपकी बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग है आपके हाथ पे और जिससे आपकी शादी होती है या जिससे आपकी रिलेशनशिप होती है, उससे आपका बहुत ही डीप लगाव हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ होती है। तो जितना ज़्यादा लगाव हो जाएगा, अगर वो आपकी लाइफ़ में नहीं रहता है, तो उतना ही आपको दुःख होगा उसके चले जाने के बाद। तो इत इस कॉमन सेंस यही कहती है कि एक मीडियोकर लेवल आपका एक अटैचमेंट रहना चाहिए। देखिए, प्योरिटी होनी, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो लव लाइफ़ हो परफेक्ट हो। बस हमें सोल पार्टनर मिल जाए, कि हमें
जो जिसके लिए हम आए हैं, मतलब कि हमें कई बार ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि परफेक्ट पार्टनर मिले, लेकिन सच्चाई है कि ये हमें नहीं मिलती है। तो ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे पार्टनर में कमियां रहेंगी, और जो व्यक्ति इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसे दुख ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको इंडिकेट करा था, ज़्यादा लंबी रेखा भी बुरी मानी जाती है, एक्सट्रीमली ज़्यादा लंबी, जब इतनी ज़्यादा लंबी होगी इस लेवल तक बस रहे तो आई थिंक काफ़ी है। इतना भी लेवल अप्रोप्रिएट है। इससे ज़्यादा या इससे थोड़ा-सा और डबल हो जाएगी रेखा तो इसको मैं बुरा ही मान के चलूँगा। अब इनका जो तीसरा क्वेश्चन था, वो ये था कि जो तीसरी रेखा है वो थोड़ी-सी छोटी है। अब छोटी होने का मतलब, और वो इनके, मैं समझ पा रहा हूँ कि इनका क्वेश्चन किस तरफ है। इनका क्वेश्चन ये होगा प्रोबेबली, ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएँगे। ये इनकी सोच है कि क्योंकि शादी लंबे वाले से हो गई और ये बाद में जो छोटी रेखा आई, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और मेरी लाइफ में व्यक्ति एंटर करेगा। देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, और ये भी मत समझ के चलिए कि अगर आपकी 3 शादी की रेखाएँ, जैसे कि आप इसको शादी की रेखा कहते हैं, तो अगर 3 शादी की रेखा हैं तो आपकी 3 शादी होंगी। कई लोगों में ऐसा भी देखा जा सकता है, अनमैरिड लोग हैं और उनकी केवल और केवल अनमैरिड लोग हैं और उसके बाद भी 3 या 4 रेखाएँ दिखाई देती हैं। अब इन मैरिज की रेखाओं को ये मत समझ के चलिए कि ज़्यादा रेखाएँ होंगी तो व्यक्ति फ्लर्टेशियस हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ये मत समझ के चलिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 रेखाएँ हैं तो व्यक्ति कमिटेड नहीं होगा और उसका लूज़ कैरेक्टर होगा। इसका एकदम 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई भी इस तरह से कह पाना मुश्किल है। फ्लर्टेशियस और डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति जो हमें दिखना है, वो हमें दिल की रेखा पे दिखना चाहिए, ना कि अटैचमेंट की रेखा पे। तो यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये 3 रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। लास्टली इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि मेरा लेफ्ट हैंड पे केवल एक अटैचमेंट की रेखा है। आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने हाथ पहले लिया हुआ था, ये वाला लिया हुआ था, ये डिफरेंट है। ये मैंने अलग-अलग 2 डिफरेंट अलग-अलग लोगों के हाथ लिए हैं, लेकिन मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे केवल एक रेखा है और राइट हैंड पे मेरे 3 रेखाएँ हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, लेफ्ट और राइट हैंड को रीड करने का तरीका ये है, लेफ्ट को हम पैसिव हैंड मान के चलते हैं, राइट को एक्टिव हैंड मान के चलते हैं। लेडीज़ के लिए लेफ्ट को हम ज़्यादा एक्टिव मान लेते हैं, जेंट्स में, मेल मेंबर में हम राइट हैंड को ज़्यादा एक्टिव मान के चलते हैं। लेकिन आज के समय पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों ही हाथ को कंसिडर करता हूँ। राइट हैंड को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ इवन इन फीमेल्स। और इनका यही क्वेश्चन ये है कि मैं हाउ कम ये सोच रहे हैं कि मेरे हाथ पे 3 ही रेखाएँ होनी चाहिए थी लेफ्ट हैंड पे। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एक हाथ पे 1 रेखा है तो दूसरे हाथ पे 3 रेखाएँ होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी ज़्यादा एक्टिव हैंड होगा उसको हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अब इसका भी एक प्रोसेस होता है कि हम किस हैंड को ज़्यादा कंसिडर करें। देखिए, उसका तरीका ये है कि वो थोड़ा-सा हमें एक डायलॉग करना होता है। जिस भी व्यक्ति का हम हाथ रीड कर रहे हैं, हम उसको दोनों हाथ पे इंडिकेशंस बताएँगे, क्या-क्या इंडिकेशंस है, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताएँगे। अब जो भी और कहेंगे कि आप पहले ये थे, आज ऐसा हो गए हैं। तो जैसा वो आंसर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेंगे कि किस हैंड को प्रायोरिटाइज़ करना है प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर के लिए। तो ये तरीका होता है। और लेफ्ट हैंड पे अगर एक रेखा है तो हम ये कहेंगे केवल एक अटैचमेंट। तो क्योंकि ये पैसिव हैंड है तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है बस ये अ, एक ही आपके लिए, मतलब कि आपकी किस्मत में, आपकी भाग्य में एक ही लिखी थी, लेकिन राइट हैंड पे कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से ये 3 ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएँगे। अब अ, इसको मैं रिपीट करूँगा 1-2 चीज़ें। इन रेखाओं को, 3 रेखाओं को ये मत समझ के चलिए कि व्यक्ति लूज़ कैरेक्टर का लूज़ है, फ्लर्टेशियस है और उसकी 3 शादियाँ हो जाएँगी। हो सकता है एक भी शादी ना हो, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और हो सकता है जो मिडल वाली है, इसका इम्पैक्ट इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज़्यादा रहे।
और यही हो सकता है अल्टीमेटली पार्टनर बने। तो लगभग अगर हम एज लेंगे तो सबसे पहली वाली तो ये वाली तो देखिए 18 19-20 साल है, तो इस समय पे तो शादी होती नहीं है, कॉमन सेंस ये कहती है। आखिरी वाले को हम कंसिडर करते ही नहीं हैं, क्योंकि इतना लेट कौन शादी करेगा, चांसेस नहीं है। तो ये समवेयर इन द मिड पोर्शन है, तो मिड पोर्शन का लगभग हम कहेंगे कि रफली 28, 29, 30 दैट्स द एज दैट वी वुड से कि उस एज में शादी हो सकती है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आया हो। बाय एंड टेक केयर।